बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये दोनों खबरें बहुत अहम हैं और अफसोसनाक बात यह कि ये दोनों खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टेलीविजन चैनल पर नहीं मिलेंगी या आपको अखबारात में नहीं मिलेंगी। इनमें से बाज़ खबरें तो ऐसी, बाज़ खबरें जो हैं वो वेबसाइट्स पर भी हमें नहीं मिलती, इस नौयत की खबरें। तो ये दोनों खबरें जो है वो मैं आपको देता हूँ। इनमें से एक खबर जो है वो मलिक रियाज से मुताल्लिक है, मलिक रियाज के दामाद से मुताल्लिक, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई से मुताल्लिक है। और दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के इत्तेहाद को एक धचका लग सकता है। इसमें जो है वो दराड़, और मुमकिन तौर पर एक बड़ी दराड़ पड़ सकती है। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते मलिक रियाज के दामाद के मामले की। मलिक रियाज की खबरें क्यों नहीं आती मीडिया पर? मलिक रियाज की खबरें इसलिए नहीं आती कि मलिक रियाज जो है वो भारी माल देते हैं चैनल्स को। आपने देखा है टीवी चैनल पे जब खबर आती है मलिक रियाज के हवाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट की कोई खबर होगी तो आ जाएगी, वरना खबर भी नहीं आती। होता क्या है कि मलिक रियाज साहब जो है वो बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं। आमतौर पे टीवी पे कोई इश्तिहार चलता है, आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी टीवी का, किसी रेफ्रिजरेटर का, किसी मोबाइल फोन का, किसी चाय की पत्ती का, तो वो 30 सेकंड्स का इश्तिहार होता है, 40 सेकंड्स का इश्तिहार होता है। इसे हम कहते हैं स्पॉट बिकता है कि इतने स्पॉट फलानी कंपनी ले लेती है, दिन के, महीने के, हफ्ते के। मलिक रियाज साहब स्पॉट नहीं खरीदते। मलिक रियाज साहब जो है वो पूरा एक चंक खरीद लेते हैं। यानी अगर घंटे का न्यूज व्हील है या फिक्स्ड पॉइंट चार्ट है, FPC फिक्स्ड पॉइंट चार्ट, तो मलिक रियाज साहब उसका एक बड़ा हिस्सा खरीद लेते हैं, 10-12 मिनट का, ऐसा बड़ा हिस्सा कि जिसमें भर के माल आता है चैनल के पास। मलिक रियाज साहब के फलाही प्रोजेक्ट, दस्तरखान, हॉस्पिटल, और ये काम कर रहे हैं वो। और फिर उसके बाद अपने रिहायशियों के लिए क्या क्या सहूलतें हैं, बागीचे लगाए गए हैं, पानी है, बिजली है, गैस है, तमाम चीजें हैं, सिक्योरिटी है, ये तमाम उन इश्तिहारात में बताया जाता है। और मलिक रियाज साहब के लिए दुआएं हैं। तो मलिक रियाज साहब के इश्तिहारात की वजह से ये खबरें नहीं चलती। तो खबर जो है वो जैन मलिक के बारे में, मलिक रियाज साहब के दामाद के बारे में, और ये खबर मीडिया पर नहीं है। इन पर रेफरेंस चल रहा है, उनके साथ साथ रेफरेंस चल रहा है मुस्तफा कमाल साहब पर, PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब पर। और ये 298 प्लॉट्स का मामला है। और इस मामले में जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस ऐसे ही दायर नहीं किया गया, ये रेफरेंस दायर किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर की जानिब से की जाने वाली शिकायत पर। इसके मुताबिक मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, ये मैंने कुछ दोस्तों से मालूमात हासिल की और उनके बाद मैं ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं। क्लिफ्टन ब्लॉक 3 में 4000 से ज्यादा स्क्वायर यार्ड पर कब्जा किया गया और 198 हॉकर्स को यहां एक मंजिला स्टॉल बनाने की जो है वो इजाजत दी गई नैब रेफरेंस के मुताबिक। लेकिन ये जो जमीन उनको अलॉट की गई, ये DJ बिल्डर्स को अलॉट कर दी गई। नैब रेफरेंस ये बताता है 2014 में ये जो DJ बिल्डर्स है, इसने ये अराजी बहरिया टाउन को मुंतकिल कर दी। और फिर उसके बाद ये जो अराजी है ये मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक के हत्थे चढ़ गई है। अब नैब का रेफरेंस ये कहता है कि ये रफाई अराजी है, ये बहबूद के कामों के लिए है, भलाई के कामों के लिए, इसे कमर्शियल मकासद के लिए देने की इजाजत थी ही नहीं। और इस जमीन की कीमत जो है वो बहुत ही कम जाहिर की गई, ये करोड़ों की थी, कौड़ियों के दाम दी गई। और जमीन की असल जो कीमत बताई जा रही है वो बताई जा रही है तकरीबन 2.5 अरब रुपया। कानून के मुताबिक जो कानून है वो ये कहता है कि मज़कूरा जमीन, ये जो जमीन है, इसे सिंगल स्टोरी की इस पर इजाजत थी, इस पर 17 मंजिला कमर्शियल इमारत तामीर करने की इजाजत दे दी गई और मुल्जिमों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। तो ये पूरा मामला है। अब इस मामले में एहतिसाब अदालत ने जो जैन मलिक है, मलिक रियाज के दामाद, उनकी मनकूला, गैर मनकूला जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। यह खबर आपको चैनल्स पे नहीं मिलेगी। नैब अदालत में, एहतिसाब अदालत में जब पेशी का मामला होता है तो वकील आ जाते हैं। वकील कहते हैं जैन मलिक मुल्क से बाहर है, जैन मलिक पेश नहीं हो सकते, उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो कबूल की जाए, मंजूर की जाए। ये मुस्तरद हो गई है, एहतिसाब अदालत से मुस्तरद हो गई। ये लोग हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त लेकर चले गए सिंध हाई कोर्ट से भी ये मुस्तरद हो गई है। अब जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नैब की जानिब से, उन्होंने एहतिसाब अदालत में एक पर्चा दे दिया है तकमील का।
वो पर्चा ये बताता है कि 126/2 बहरिया टाउन खयाबानी बहरिया डिफेंस फेज 5, यहां पर जो अदालत का हुक्म है वो चस्पा कर दिया गया है। उसके अलावा जहां जहां अदालत ने कहा वहां ये चस्पा कर दिया गया है और इसमें कार्रवाई हो गई है शुरू। और अब मलिक रियाज साहब के जो दामाद हैं उन्हें भुगतना होगा इस पूरे मामले को, और मुस्तफा कमाल साहब भी इसको भुगतने। मुझसे बाज दोस्तों ने कहा कि ये स्टोरी ना करें। जब मैं उनसे रिपोर्टर दोस्तों से ये मालूमात ले रहा था तो उन्होंने कहा ये स्टोरी मत करें। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप न्यूज बंद हुआ था तो तब भी आपने स्टोरी की थी। ये मैं आप न्यूज की बंदिश की स्टोरी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप देखना चाहें। तो तब भी आपने की थी, हमने आपको मना किया था कि आप न्यूज बंद हुआ है, मलिक रियाज साहब ने खरीद लिया था, उन्होंने बंद किया है तो पैसे मारे जाते हैं। मलिक रियाज साहब ने चैनल बंद किया तो उन्होंने हमें कहा कि हम चूंकि अचानक बंद कर रहे हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहिदे की खिलाफवर्जी है, हम आपको इसके पैसे देंगे। और ये बनते हैं पैसे, तो ये पैसे हम आपको देंगे बगैर नोटिस के, नौकरियों से महरूम करने की वजह से तमाम मुलाजमीन को। उन्होंने हमसे 3 वादे किए कि एक तनख्वाह हम आपको देंगे इस तारीख को, 11-12 अप्रैल को चैनल बंद हुआ था तो 22 अप्रैल का एक वादा किया गया। फिर बात की गई कि मई की 5 तारीख को हम आपको दूसरी तनख्वाह देंगे और उसके बाद हर महीने की 5 तारीख तक हम आपको आधी 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 कुल 3.5 तनख्वाहें हम आपको देंगे, 2 पूरी पूरी और फिर उसके बाद 3 हिस्सों में आधी 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 तनख्वाहें हम आपको देंगे। ये जो है ये हालात के पेश नजर, मजबूरी के तहत किए गए इस फैसले के पेश नजर आप लोगों की बहबूद के लिए, भलाई के लिए है। ये मलिक रियाज साहब की जानिब से कहा गया। मैंने आप न्यूज की बंदिश की स्टोरी की, मुझे बाज दोस्तों ने कहा मत करो क्योंकि मलिक रियाज साहब जो है वो देख लेंगे, उनकी टीम में से कोई उनको ले आके दिखा देगा तो तुम्हारे पैसे मारे जाएंगे। मैंने कहा यार मैं गलत क्या कर रहा हूं, जो स्टोरी में वो बता रहा हूं और पैसे जो है वो मलिक रियाज साहब कैसे मार लेंगे, ये मेरा हक है, मैंने ये काम किया और वो पैसे मुझे मिल गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसने रिस्क का वादा किया, मलिक रियाज कुछ नहीं कर सकता, मैंने उनसे कहा और वो मिल गए। लेकिन तब तक जो वक्त था तो हमें अप्रैल के मई के पैसे मिल गए, उसके बाद जो आधी 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 तनख्वाह थी, 1.5 तनख्वाह, वो पैसे नहीं मिले अब तक। मैं ये मालूमात हासिल कर रहा था, मेरे दोस्तों ने कहा यार ये मत करो, वो जो 1.5 तनख्वाह है वो नहीं मिलेगी। मैंने कहा यार मिलती है मिले, नहीं मिलती ना मिले, मलिक रियाज की जानिब से ना मिले, ये मेरा हक है, मेरा अल्लाह मुझे दे देगा, किसी भी सूरत में दे, तो मलिक रियाज नहीं रोक सकता। एक बात तो ये मालूमात आप तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी। पहली खबर। दूसरी खबर की तरफ आए। दूसरी खबर पीटीआई और एमक्यूएम के बारे में है। इनका इत्तेहाद है। जब ये इत्तेहाद हुआ था तो एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे में एमक्यूएम ने एक बात की कि केपीटी के मुलाजमीन हैं, इनको नहीं छेड़ा जाएगा, इनको टच नहीं किया जाएगा। ये मुलाजमीन बाबर गौरी के दिनों में भर्ती किए गए थे। एमक्यूएम ने कहा कि इन्हें मत छेड़िएगा, ये भी हमारे इस मुआहिदे का हिस्सा है। पीटीआई मान गई, तय हो गया। फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई और अली ज़ैदी साहब आ गए, केपीटी में नई इंतजामिया आ गई। अब नई इंतजामिया ने ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी कारकुन थे या बाबर गौरी साहब के दिनों में होने वाली भर्तियां थी, इन पर यह भी इल्जाम है, तो इन लोगों को आप यूं समझ लीजिए कि नोटिस मिले और इनके सरों पर मुलाजमत जाने की तलवार लटकने लगी। तो इनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए, इनको नोटिस जारी किए गए। ये अपनी एक कमेटी बनाकर चलेगा अदालत में, सिंध हाईकोर्ट में। सिंध हाईकोर्ट में मिस्टर जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केपीडी के कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो नोटिस हैं उनको सेटिसाइड कर दिया, उनको नल एंड वॉइड कर दिया और इनकी नौकरियों को लाख खतरा खत्म हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एक दरखास्त दायर कर दी है कराची रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक दरखास्त दायर कर दी है और उनका यह कहना है कि हमारी दरखास्त सुन लीजिए, हम ये समझते हैं कि ये लोग जो हैं सियासी भर्तियों की बुनियाद पर आए हैं, ये मेरिट पर नहीं आए हैं। इनकी हायरिंग में जो प्री रिक्विजिट्स हैं हायरिंग के हवाले से वो पूरे नहीं किए गए हैं और हमें इनको नौकरियों से निकालना है। इस बात की इजाजत दी जाए, ये जो सिंध हाईकोर्ट का फैसला है इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। यह दरखास्त लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और एमक्यूएम जो है इस बात पर नाराज हो चुकी है पीटीआई से। तो इस बिना पर पीटीआई और एमक्यूएम के इत्तेहाद को धचका लग सकता है, सूरत हाल कुछ बिगड़ सकती है। एमक्यूएम नाराज हुई है, पहले भी एमक्यूएम नाराज हुई थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी बाहर हो गए थे। मैंने आपसे कहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी वापस नहीं आएंगे काबीना में, या एमक्यूएम से जो दोस्त थे उनसे मालूमात की बुनियाद पे मैंने आपको बताया था, नहीं आए वापस और फिर आ गए अमीनुल हक कादरी साहब। तो अमीनुल हक साहब जो हैं वो भी इसकी बुनियाद पर जा सकते हैं। एमक्यूएम कहती है हमारा एक वजीर है, पीटीआई कहती है आपके 2 वजीर हैं। एमक्यूएम कहती है बैरिस्टर फरूक नसीम साहब जो हैं वो वजीर आजम की चॉइस हैं।
MQM की दरखास्त पे आपने एक ही वजीर लिया है। तो बहरहाल ये वजीर बाहर निकल सकते हैं, MQM अलग हो सकती है, और ये जो इस टाइमिंग पर हो रहा है वो टाइमिंग बड़ी क्रूशल है। तो इत्तेहाद में दराड़ और बड़ी दराड़ पैदा होने के खदशात हैं। यह है दूसरी खबर। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में।